देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। भाई आपको प्रपोज करने की सोच रहे हैं आपके पार्टनर, थोड़े से इमेच्योर हैं, ईगो अभी भी है, ऐसा नहीं है ईगो नहीं है, मुझे यहाँ दिख रहा है बहुत ज़्यादा ईगो में रहते हैं आपके पार्टनर। हो सकता है आपको वैल्यू नहीं देते, पीछे से आप पुकारते रहो, मतलब भाड़ में जाओ, ऐसी एनर्जी हमेशा उनकी होती है। आप समझा समझा के कभी कभी थक जाते हो और आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, आपका हेल्थ खराब हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप समझा समझा के एक बार ऐसा सिचुएशन आता है, आप टायर्ड हो जाते हो, थक जाते हो और आपका ऑरा वीक हो जाता है। इसलिए ये इंसान भरपूर ईगो में रहते हैं। मगर अभी क्या चाह रहे हैं, वो दिल से चाह रहे हैं आपको प्रपोज करना। मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों की हो सकता है एक दिन से लेकर एक हफ्ते के अंदर नई शुरुआत हो जाए। इसलिए ये इंसान जितना भी ईगो में रहे, तो आप ही के पास रहे हैं, आप ही के पास रहे हैं, अब लौट रहे हैं। यस, लौट रहे हैं। ईगो और कब तक दिखाएंगे, अब आपके पास लौट रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग ये आ गया है, मुझे दिख रहा है बहुत से लोग डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हैं, डिवाइन प्रोटेक्ट कर रही है इस रिलेशनशिप को। यहाँ पे आते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं, इसलिए कि डिवाइन उन्हें धकेल रही है आपकी तरफ कि भाई जाओ, टाइम आ गया है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा नए वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए। यहाँ पे ये एक जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं और ट्रांसजेंडर में भी होते हैं। दोनों लड़का या दोनों लड़की ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल और एक मैरिड एक अनमैरिड, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे पहला कार्ड ही आया है फूल, जो बता रहा है प्रपोजल, नया ऑफर या पुराना ऑफर दोनों ही हो सकता है। यहाँ पे नया ऑफर मुझे दिख रहा है, या किसी का पुराना, जहां से रिजेक्शन मिला था आपको, जिस इंसान ने आपको हमेशा रिजेक्ट किया, रिफ्यूज किया, आपको आईना दिखाया कि तुम मेरे लायक नहीं हो। अगर आईना नहीं दिखाया होता तो आज आप क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में नहीं होते, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में नहीं होते, या लड़का लड़की आप जो भी हो इस एनर्जी में नहीं होते। हमारे अदर हाफ हमें हमेशा आईना दिखाते रहते हैं। भाई आपके मुंह में दाने हैं तो वो बोलते हैं दाने हैं देख लो, बहुत बेकार लग रहा है, तो वो हमारी हर कमी को हमें बता देते हैं कि भाई तुम्हारे में तो ये कमी है। तो ऐसा ही मुझे दिख रहा है, पहले वो ईगो में रहते थे और आपको नकार दिया, आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे और कुछ लोग हो सकता है कि उनके पास शादी के और भी प्रपोजल थे, सिर्फ आपका ऑफर नहीं था उनके पास। आपके साथ हो सकता है उन्होंने टाइम स्पेंड किया, बाद में आपको रिजेक्ट कर दिया है दूसरे प्रपोजल के आने के बाद। ऐसा मुझे दिख रहा है आपके साथ हो चुका है पहले। यहाँ पे जजमेंट और डेथ, साथ में आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये तीनों कार्ड यही बता रहे हैं कि आपके पार्टनर जो आ रहे हैं अब ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है उनकी। न्यू बिगिनिंग के लिए बिल्कुल मेंटली फिजिकली प्रिपेयर है, साथ में एफर्ट्स डालने के लिए भी बिल्कुल रेडी है, अपनी जो बैगेज है उसको उतार फेंकने के लिए भी रेडी है, एक्शन लेने के लिए भी रेडी है, अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के लिए, अपनी रानी के लिए, वो सब कुछ करने को तैयार है एक हैप्पी फैमिली आपके साथ बिताने के लिए। वो सारे एफर्ट्स डालने को तैयार है। 2 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है अब वो थर्ड पार्टी को पीछे छोड़कर आपकी तरफ आने के लिए पूरे मेंटली प्रिपेयर हैं। क्यों? डेथ का कार्ड यही बता रहा है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस।
लॉस और ग्रीफ तो होगा ही, कुछ छोड़कर कुछ पाने में थोड़ा सा तकलीफ होता ही है। तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है और एक एंडिंग। जब हम कुछ न्यू बिगिनिंग करते हैं तो एक एंडिंग भी होता है। तो यहाँ पे एंडिंग और न्यू बिगिनिंग दोनों ही मुझे एक साथ दिख रहा है। किसी किसी का ऐसा हो सकता है आप अपने पार्टनर से कब मिले, आप जब नई जगह शिफ्ट हुए होंगे, इसलिए कि मैक्सिमम ऐसा ही होता है। हम जहां पहले रहते हैं वहां से हमारे ट्विन से मुलाकात नहीं होती है। जब हम नई जगह शिफ्ट करते हैं तब पता चलता है हमारे ट्विन हमारे फ्रंट डोर नेबर हैं, जिनको चीनी चाहिए होती है या बोलना चाहते हैं भाई मेरे घर में तो पानी लीकेज हो रहा है, इसका क्या सॉल्यूशन है। तो ऐसा ही होता होगा, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो ऐसा ही होता है जब हम नई जगह शिफ्ट करते हैं, अचानक एक कॉलिंग बेल बजता है और पता कॉलिंग बेल ना भी बजे, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है कि भाई ये मेरे घर से लीकेज क्यों हो रही है, कुछ आपको पता है, क्या करूं। तो ऐसा हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कई नई जगह आपने शिफ्ट किया होगा और आपके ट्विन वहीं मिले होंगे, या चलते फिरते आते जाते ट्रैवल या फ्लाइट में, बस में, रोड क्रॉस करते वक्त, या वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट मार्केट, ऐसा हो सकता है। कहीं पे भी अचानक टकराए होंगे, या शादी.com, जीवनसाथी.com, ऑनलाइन, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे 2 वॉन्ड्स मुझे दिख रहा है। ऑक्युपाइड इंसान, बहुत से लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या सिंगल हो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोग आप ही को चूज करेंगे, आप ही को चूज करेंगे, आपकी तरफ आने की सोचते हुए नजर आ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स भी नई शुरुआत को बताता है। सन, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 सन, यहाँ पे भी द फूल सन। बहुत क्लेम जरूर कीजिएगा, बहुत से लोगों की जिंदगी में घटेगा ही घटेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड, आपके पार्टनर अब एफर्ट्स डालेंगे, उन्होंने सोच लिया है। अगर किसी से लड़ना पड़े तो लड़ लेंगे, जूझना पड़े तो जूझ लेंगे। अब आपको प्रोटेक्ट करेंगे। पहले क्या था, आप बलि का बकरा बनते थे, आप बकरी बनते थे, है ना। वो अपने बॉडी लैंग्वेज से, हाव भाव से आपको ग्रीन सिग्नल देते थे, इसलिए कि आपका दिल को तो पता ही था ना ये स्पेशल कनेक्शन है। वो तो बॉडी लैंग्वेज से ग्रीन सिग्नल देते थे और आप डे बाय डे एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाते थे। और एंड ऑफ द डे उन्होंने आपको फ्रंट करके, होता है ना फ्रंट में करके गोली मार देना, वैसी हालत थी आपकी। मगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अपनी चालाकी, चतुराई और धूर्तपना नहीं दिखाएंगे वो, ठीक है ना। वो भी इस जर्नी का एक पार्ट है। तो अपने अदर हाफ को माफ कीजिए, पास्ट की चीजों को ना कुरेदें, बार बार उनको कुरेदना बिल्कुल भी नहीं है। लेट गो कीजिए, फॉरगिवनेस कीजिए, सेकेंड चांस उन्हें देना है। ये डिवाइन के कार्ड यही बता रहा है आपको, अपने पार्टनर को, डिवाइन मास्कुलाइन को, चाहे वो फीमेल बॉडी में हो या मेल बॉडी में हो, आपको सेकेंड चांस देना है। मैंने यूट्यूब से ऑटो डबिंग ऑफ कर दिया है, इसलिए कि बहुत से लोगों का कंप्लेंट आ रहा था। मैं बता देती हूँ, ऑटो डबिंग मैंने ऑफ कर दिया है। कल किया है, हो सकता है 1-2 दिन लगे नॉर्मल होने में। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है उनको माफ करना है, इसलिए कि ये जर्नी का पार्ट है, और सेकेंड चांस उन्हें देना है। अवेकनिंग और रीबर्थ दोनों उनका हो चुका है। अब उन्हें होम सिकनेस हो रही है, और होम क्या है, डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन फेमिनाइन का घर डिवाइन मास्कुलाइन है, उनके दिल में है, और डिवाइन मास्कुलाइन का भी घर डिवाइन फेमिनाइन के दिल में ही है। इसलिए कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उनको जब वो साथ होते हैं उन्हें तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती। रियलिटी ये है, बेशक वो हजारों लोगों के बीच में हो, अगर एक दूसरे के से जुदा हैं तो भाई वो जगह उनके लिए जहन्नुम बन जाती है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोग आपसे मूव ऑन कर जाएंगे, आपको पीछे छोड़ देंगे, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। आप पीछे होंगे और वो थर्ड पार्टी के साथ आगे निकल जाएंगे, आपको छोड़ देंगे। और कुछ लोग आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, एफर्ट्स डालेंगे, इसलिए कि क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में है। एफर्ट्स डालेंगे और थोड़ा सा खौफ हो रहा है, पास्ट की गलतियों को रिकॉल कर रहे हैं और डर भी रहे हैं आपकी तरफ आने से। डर लग रहा है उन्हें, क्यों पास्ट में आपको रिजेक्ट किया, रिफ्यूज किया, उस चीज का गिल्ट भावना उनमें है। हमेशा हर डीएफ को लगता है डीएम क्या कभी हमसे माफी मांगेंगे, जो इतना प्यार करने के बाद भी उन्होंने ऐसा किया हमारे साथ। तो बिल्कुल जर्नी के आखिरी में वो माफी मांगते हैं, उन्हें खुद पछतावा होता है। आफ्टर ऑल वो भी डिवाइन मास्कुलाइन है,
डिवाइन ओरिजिन है, ठीक है ना। आप दोनों ट्विन कपल हैं, कॉस्मिक कपल हैं, हस्बैंड वाइफ है। तो हर हस्बैंड अपने अदर हाफ को सराखों पे उठा के रखते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, ये यूनिक एक रिलेशनशिप है ना। आप यूनिक हो, स्पेशल हो, तो वही स्पेशल ट्रीटमेंट ही आपको मिलती है। तो प्रेजेंट में जिए, फोकस करें इस जर्नी में, और फ्यूचर की चिंता ना करें। उनका काम, उनका रोल उन्हें प्ले कर दीजिए, वो एफर्ट्स डालेंगे। और चाहे जितने भी डिफरेंसेस हों आप दोनों में, जमीन आसमान का फर्क, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, एक हिंदू एक मुस्लिम, एक हिंदू एक क्रिश्चियन हो ही सकता है, चाहे जिस भी रिलीजन के हो, यूनियन निश्चित है। आपके अदर हाफ बिल्कुल, बहुत से लोगों के अदर हाफ अवेकन हो चुके हैं, और वो अर्ध नागेश्वर का ये पिक्चर है। अर्ध नागेश्वर आदि शक्ति के रूप में आ चुके हैं, उनका मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो चुका है, आ रहे हैं वो आपकी तरफ। इस टफ सिचुएशन से निकलेंगे, जो ट्रस्ट इशू था उससे वो उभर चुके हैं। किसी किसी के पार्टनर को ट्रस्ट इशू है, इसलिए आपसे मूव ऑन करेंगे। और फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत है, लड़ लेंगे, जूझ लेंगे, अब सबसे लड़ेंगे आपके लिए, और आपसे इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। सिक्रेटिव है, ओपन अप भी होंगे, किसी किसी के पार्टनर ओपन अप होंगे और किसी किसी के नहीं होंगे अभी भी, और किसी किसी के घोस्ट करेंगे, आपको धोखा दे देंगे, अचानक धोखा देने वाले हैं, डिफीट करेंगे, झूठ बोलेंगे, चीटिंग करेंगे, आपसे पैसे उधार लेंगे, अब्यूज लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, और कुछ के कमिटमेंट देंगे। सोशल मीडिया की ऑन ऑफ गेम खेलते होंगे, कौन कब ऑनलाइन ऑफलाइन होता है, आप एक दूसरे की खबर रखते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। और आपको खोने से डर रहे हैं, आपके पार्टनर यूनियन में आना चाहते हैं, खोने से डर रहे हैं, और एक्शन लेंगे और न्याय देंगे। क्यों? आप दुनिया बन गए हो, आप को और दुख नहीं देना चाहते, आपको दुख दिया है इसलिए खुद दुखी हैं। इस आपको अनब्लॉक करेंगे और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं बहुत से लोगों के पार्टनर। देखते हैं आज की एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। You are becoming increasingly sensitive. Okay, avoid harsh relationship, environment, situation and chemicals. Okay, अच्छा, आप बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, मतलब सेंसिटिव हो रहे हो। अवॉइड हार्श, जो चीज आपको तकलीफ दे रही है उसको अवॉइड कीजिए। ऐसी सिचुएशन और ऐसे केमिकल्स से दूर रहिए जहां पे नेगेटिविटी है। यही आज की गाइडेंस है। अगर आप में सेंसिटिविटी इंक्रीज हो रही है, एक्चुअली आंखों से दिखा नहीं मुझे, तो उसको अवॉइड कीजिए। किसी ने लिखा है कि हर दूसरे दिन कोई लड़का आता है मेरे सपने में और दूर से देखता है और हंसता है, मुझसे बात नहीं करता है। देखिए, आप अगर अपने एक ही लड़का आता है तो आपके ट्विन है जो आपसे प्यार करते हैं, देखते हैं और बात नहीं करते हैं। यही आंसर है अगर एक ही लड़का सपने में आता है तो। किसी ने कहा कि मुझे एक सपना आया, जब भी मैं डीएम को देखती हूँ या इमेजिन करती हूँ तो मेरा कजन ब्रदर हमेशा पीछे खड़ा होता है, तो ऐसा क्यों? तो इसका मतलब ये है कि थर्ड पार्टी आपका कजन ब्रदर ही है जो आप दोनों के प्यार को कभी पसंद नहीं करेगा। तो रियलिटी ये है, चाहे आप कहा आपने किस करते हुए मैंने इमेजिन किया, तो जो भी करें आप, तो इसका मतलब आपके थर्ड पार्टी आपकी जिंदगी में आपका वो कजन ही है जो आप दोनों की रिलेशनशिप को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक जर्नी में रहोगे। किसी ने पूछा डीएम अपना लास्ट सीन हाइड क्यों करते हैं? नॉर्मल है, डीएफ खुली किताब होती है तो डीएम सिक्रेटिव होते हैं, ठीक है ना, है ना। वो तो जलेबी होते हैं, तो जलेबी तो सिक्रेटिव ही होंगे। तो डीएफ ओपन किताब होती है तो वो लास्ट सीन हाइड कर देते हैं। इसी वजह से वो जो भी करते हैं जिंदगी में छुपा के करते हैं, उनको फ्रंट में आके कुछ करने की हिम्मत नहीं होती। रियलिटी ये है। किसी ने लिखा है कि डीएम की सब टॉर्चर मैं सहती हूँ, डीएम मेरे बॉस हैं, अब मैं परेशान होकर जॉब छोड़ रही हूँ क्योंकि वो अपनी फैमिली, अपनी बीवी बच्चों को ही सपोर्ट करते हैं, मेरी बात नहीं सुनते और उनकी फैमिली सिर्फ और सिर्फ उनके पैसों के लिए उनके साथ है। आपने कहा था 1000% शादी होगी, मैंने ये कहा था चट मंगनी पट ब्याह होगी। ट्विन फ्लेम पेनफुल जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी।
भाई ये जर्नी में यूनियन का टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, डिवाइन गाइडेंस और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस आपके लिए।